मोलगी निम्बीपाड़ा के पवित्र स्थल भूमि पे महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन आज दूसरा दिन हो चालू हो। तो यहाँ मंडप में आए हुए बैठे हुए समाज, वडीलों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अपन सबको ये जानकारी भी नहीं थी। हम ये सभी ऐसा नॉन जुडिशियल बंधन जानते भी नहीं थे और अपन जीवन भी ऐसा नरक विष्ट में फंस गए थे। अपन सभी विश्व के जुडिशियल के बांधनी में चले गए थे। खानी वाणी रहनी करनी नित्य नियम से के बंधन भी नहीं जानते थे। अपन सब नरक विष्ट व्यसन में मानवीय रूप से अपन चलते थे। तो पवित्र शरीर पवित्र आत्मा रूपी हंस गति जीवन नहीं जीते थे। इसलिए अपन सब ऐसे पिछड़े हुए समाज जैसे अपन जीते थे। ये समाज को युगों युगों से ये आदिवासियों को बहुत तकलीफ में जीवन जीते जीते आज यहां तक आए हुए हैं। तो अपन सब मिलके अपन को शुद्धिकरण तरफ से ले जाने वाला और कुदरती रचना से रचना बंधन दिखाने वाला अपन पवित्र शरीर पवित्र आत्मा रूपी हंस गति जीवन मनुष्य मानव स्वरूप जीवन एक माता पिता योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके ब्रह्म के बगीचे में एक बार अवतार मिला है मनुष्य। तो अपन कुछ नरक में फंस गए थे। इस आधार से कुदरत सर्जनहार पिता बाप ने ये धरती पे एक महान दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महापुरुष महाविभूति ऐसा एसी भारत सरकार एसी कोर केसरी सिंह मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कानजी मुकाम कटार सोन तालुका व्यारा जिला सूरत गुजरात भारत इंडिया। यह भूमि पे अपना ये जाति नाती कुटुंब में आदिवासियों में अवतार के यहां से अवतार लेके सब विश्व का जीवों के लिए अपना इतना नहीं विश्व जीवों के लिए ये व्यवहार लाया बंधन लाया। अपन आज उसके सानिध्य में रह के बैठे हैं, छत्र छाया में रह के बैठे हैं। तो अपन एक साथ विवेक करना है और ऐसे गुलाम बाबा पान रंजनपुर में अवतार लेके समाज के लिए यहां भी एक सच बात दिखाई, लेकिन कभी चलते हो गए कभी नहीं भी चलते हो गए। ये सच बात दिखाने वाला ये पुरुष किसके लिए है या अपने के लिए है। तभी आज अपन उसको बार बार याद करके अपन विवेक करते हैं। दादा को दादा का एसी भारत सरकार एसी कोर केसरी सिंह दादा का हेरिटेज वंश पीढ़ीजात वेली वारस अपना सन्मुखे बैठे हैं। उसको अपन एक साथ विवेक करते हैं। स्वकर्ता पितु के जय। और गुलाम बाबा भी सब समाज को कह के गए कि सबको उसके भी अपन ये विवेक करते हैं, विवेक कह के गए हैं, वो भी जरूरी है। तो अपन विवेक कर लेते हैं। स्वकर्ता पितु के जय, आपकी जय। ये समाज में पिछड़े हुए युगों से युगों युगों चलते आए हैं। युगों युगों से यह देश के अंदर ये भूमि के कोई शहंशाह आ गए ने शहंशाह ने राज करते चले गए। कोई बादशाह भी आए, बादशाह राज करके चले गए। किसके पे राज करते थे? ये समाज के पे राज करते थे। उसको लूटा
उसको धोता, उसके का बहुत दिक्कत में डाल दिया, परिस्थिति में डाल दिया। वैसा करते करते सब ये देश में देश विदेश से आए हुए लोग ये समाज पे राज करते गए और राजा रजवाड़े भी राज करते थे, वो भी ये समाज के पे राज करते चले गए और ब्रिटिशर और अंग्रेजों भी राज करते ये समाज पे राज करते चले गए। उसके पे जितना भी धन दौलत थे, सोना चांदी हीरा मणिक मोती सब उसने उठा लिया, वो भी चलते गए, उसका भी खालसा हो गया, इसका भी आयुष्य पूरा हो गया। तो आज भी ये समाज पे 5-5 बरस में किसी को बुरा मत लगाओ। सच बात ये सुन लो, जहां ये धरती पे भारत देश में कोई पक्ष पार्टी नहीं थे, वो समय की बात कहता हूं मैं। पक्ष पार्टी ये देश में नहीं थी और वो समय पे यहां समाज आदिवासी बहुत सुख शांति से जीवन जीते थे। तो 1885 के साल के अंदर एक पक्ष पार्टी बनी, कांग्रेस की पक्ष पार्टी बनी। उस बुरा मत लगाओपन, सत्य बात है। ये पक्ष पार्टी कहां से आई तो ये जान लो। देश विदेश में यहां से एक पक्ष पार्टी की स्थापना हुई है। ये स्थापना करके और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आया है, नंबर लेके आया है ने एक संस्था के रूप में यहां पार्टी इकट्ठा की है। सच बात है, ये बात अपने लागू नहीं होता, इसलिए अपने अंदर चले गया। अभी सुना अपन को। तो जैसे जैसे जितनी पक्ष पार्टी है ये देश की नहीं है, देश का आदिवासियों के लिए नहीं है। क्यों? तो जितने भी पार्टी बनी है ये तो संस्था खड़ी कर दी, संस्था। तो संस्था के अंदर 5-5 बरस के अंदर अपन के पास ये सब अभिप्राय लेने आते हैं, 5-5 बरस के अंदर। तो ये अभिप्राय अपन दे देते हैं उसको। जो पक्ष पार्टी आई थी, संस्था आई थी, संस्था को अपन टेका दे दिया, उसके साथ अपन जुड़ गए। तो फिर क्या हुआ? वे 1950 में संवेदन बंधन गढ़वाया। उसमें संवेदन बंधन गढ़वाया, उसमें क्या लिखा गया है, ये समाज के लिए ठीक है या नहीं, ये जरा सोचो। उसमें लिखा गया है आदिवासी, पहले तो आदिवासी थे, अभी भी सुना अपन कैसे थे कि 1931 से 1935 के अंदर ये गांधी जी यानी इरविन, अंग्रेज का वाइसरॉय गवर्नर इरविन, उसने दोनों ने करार किया है, उसने दोनों ने रिकॉर्ड बनवाया है। 1931 1935 सेक्शन 55 कलम 36 ABCDEFG कलम 91 पार्सल एक्सुलेट निवलेरियो। जब आदिवासी जागे और मांगे थे तब वो समय पे ये आदिवासियों को ये देश जिसने कब्जे किया उसको सुपुर्द कर देना की। जब बोले आदिवासी थे, लेकिन 1950 के बंधन में अनुसूचित जनजाति लिख दिया। अनुसूचित जनजाति हिंदू, भील हिंदू, वाली हिंदू, कोकणी हिंदू, तड़वी हिंदू, पाड़वी हिंदू, सब हिंदू में घोषित किया। पहले तो आदिवासी थे। तो इतने अपन को आज दिन तक अपन हिंदू कहलाते आज दिन तक अपन हिंदू बन गए, सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा दिया। तो ये क्या चीज है, क्यों नहीं अपन समझ पाए? आदिवासी कहां चले गए? तो जब यह देश विदेश से आए धर्म में जिसका इसका धर्म संप्रदाय बन गया और सब अपन भाई बहनों अभी भी सुना सब संप्रदाय में चले गए। तो संप्रदाय क्या चीज है, धर्म कहां से आए, ये बात भी नहीं सुना, अपन को समझ भी नहीं पाई और अपन सब बांटा गया। अभी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, वो बात भी अभी सुना अपन
क्या करोगे ये देश के अंदर कैसे? कोई भी कितने भी बड़ा बड़ा पंडित होगा, कितने भी संसद बन गया होगा, धारासभा बन गया होगा, एमएलए बन गया होगा, कितने भी बड़ी बड़ा अधिकारी बन गया होगा, पर सब हिंदू में घोषित कर दिया। कौन बचा आदिवासी में? कोई नहीं बचा। तो ये देश के अंदर अभी भी गिनती चालू है। उसके आधार से अपन कैसे बचेंगे, ये बात भी सुना। अभी क्या आता है, मैं थोड़ा समझदारी देता हूं, मेरे के जितने समझदारी है उतना मैं देता हूं। ये देश के अंदर दो परिवार की पहचान है, दो परिवार की पहचान चालू है। ये दो परिवार जिसमें जाना हो जा सकते हैं, लेकिन क्या आने वाला है वो भी आपको समझदारी लो। ये दो परिवार है। ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक की करेंसी, उसमें कणी का नमूना और ये रेवेन्यू टिकट, भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू, भारत सरकार के भूमि रेवेन्यू पे अपन ये आदिवासी आदिकाल से रहने वाले मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश, पीढ़ी जात, वेली वारस, इनी बिटन, नेटिव प्लेस, जन्म जात, आध्यात्मिक, ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। ये आदिवासी एक कुदरती राह से जीवन जीने वाली ये समाज भारत सरकार के कुटुंब परिवार कहलाते हैं। उसमें अपन खुद का पुरवार करना पड़ेगा। ये किसका परिवार है? उसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। यानी ये देश में कोई धर्म का कोई पक्ष पार्टी आई नहीं थी, कोई विदेशी पब्लिक नहीं आई थी, उससे पहले रहने वाली एंटी क्राइस्ट यहां का मूल बीज, मूल वतनी। ये भारत सरकार की कुटुंब परिवार ये एंटी क्राइस्ट में आते हैं। ये एंटी क्राइस्ट समाज, नॉन जुडिशियल समाज, ऐसी आगे नहीं लगाओगे तो अपन अकेले आदिवासी नहीं पुरवार हो गए। ऐसे एंटी क्राइस्ट लगेगा जब अपन पुरवार हो गए। अभी कहीं की जगहों पर ये सतीपति वाले हैं, विरोध करते हैं। सतीपति वाले कौन नहीं है? ये कहने वाला बिना सतीपति के आए होंगे। सती यानी माता, पति यानी बाप, माता पिता के योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके आए हैं। कौन बिना माता पिता से आए? कौन बिना सतीपति बिना आए? ये जरा सोचना पड़ेगा। ये भारत सरकार वाले, हाँ जरूर है भारत सरकार वाले। आप कौन सी सरकार वाले? ये जरा ध्यान पे रखो। सरकार दो ही है, अन्य ऐसे तो बहुत सरकार है देश के अंदर। केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOC, ब्रिटिश नागरिक, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोकेसी, डेमोक्रेसी, पंचायत राज, सब सरकार कहलाते हैं। ये इतनी बड़ी सरकार आई है कहां से? सब सरकार कहलाते हैं। सरकार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही सरकार है। एक सरकार के परिवार बैठे हैं ये सब। ये आदिवासी, ये भारत सरकार के कुटुंब परिवार बैठे हैं। और इतनी बड़ी सरकार अभी ये देश में चल रहा है, किसी को टिंगल टिक्का के विरोध नहीं कर रहे। सच बात है, ये डॉक्यूमेंट्स के आधार से ये पुरवार होना पड़ेगा। अभी ये केंद्र सरकार, ये 2, 5, 10, 20, 50, 500, 1000 जो भी हो, उसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत केंद्र सरकार बैठी है दिल्ली के अंदर। उसका जितना सिर है ना, उसका माथे गिफ्ट, ये सब केंद्र सरकार के वंश पीढ़ी जात वेली वाला केंद्र सरकार ही है, ये भारत सरकार की। अभी ये केंद्र सरकार बहुत देती है, अनाज देती है, पैसे देते हैं, बंगली सब देते हैं,
भोग देते हैं, तो इसके पीछे दौड़े अपन। ये भारत सरकार तो नहीं देती है ना, ये सरकार नहीं देती है, ये सरकार देती है। पर ये सरकार की बाबत में ये दोनों के खुलासा करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार में जो रहेंगे, उसका जो परिवार रहेंगे तो वारसाई रहेंगे, अपनी वारसाई, और वारसाई रहेंगी। यहाँ 18 मिलेगा यहाँ पे धरती पे।